अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसी डिजाइनिंग मिस्टेक्स जो नए प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स कर रहे हैं और उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं है। थैंक्स टू माय डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, जहां मैं आप लोगों से डेली इंटरेक्ट कर सका और मुझे पता चल सका कि ये 5 कॉमन मिस्टेक्स है जो नए प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स कर रहे हैं अपने डिज़ाइन बनाते हुए। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि इन्हीं मिस्टेक्स के साथ आप 200 से 250 डिज़ाइन बना के अपलोड कर दें और फिर डीमोरलाइज हो कि भाई प्रिंट ऑन डिमांड में तो पोटेंशियल ही नहीं है, ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे हैं। मैंने सोचा मैं आपके साथ ये 5 कॉमन मिस्टेक्स शेयर करूं ताकि आप इनको अवॉइड करें अपने डिजाइन बनाते हुए। अब में से जो नए मैं उन्हें बता दूं कि मैं पिछले 5 साल से प्रिंट ऑन डिमांड कर रहा हूं। इसमें से कुछ गलतियां ऐसी भी हैं जो मैं खुद भी किया करता था माजी में, लेकिन ओवर द ईयर अपने एक्सपीरियंसेस के साथ मैं उनको सीखता गया और अवॉइड करता गया, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला था नहीं। तो ये कि अपने एक्सपीरियंस से मुझे सीखना पड़ा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं हूँ, आप मेरे बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं और इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं ताकि आप अपनी प्रिंट ऑन डिमांड के सक्सेस को एक्सपेडाइट कर सकें। तो वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वीडियो के एल्गोरिथम को लेकर वीडियो काम की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक कर देता है कि जब इस तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो बनाओ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। अब ये 5 कॉमन मिस्टेक्स कौन सी है ये जानने के लिए हमें स्क्रीन पर जाना होगा। तो इनफ ऑफ द इंट्रो, चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मेरे पास पहला डिज़ाइन ऑलरेडी खोला हुआ है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि यहाँ डिज़ाइन का यहाँ तो सिर्फ टी शर्ट ही है। पहले अगर इसको मैं जूम करता हूँ तो यहाँ डिज़ाइन है। ठीक है, ये है हमारी मिस्टेक नंबर 1। जितने भी नए डिज़ाइनर आते हैं, जितने भी प्रिंट ऑन डिमांड में नए डिज़ाइनर आते हैं, नए सेलर्स आते हैं जो डिज़ाइनिंग खुद कर रहे होते हैं या उन्हें डिज़ाइनिंग की नॉलेज नहीं होती, सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं। अब इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है कि अगर आप देखेंगे तो डार्क गारमेंट के ऊपर डार्क डिज़ाइन प्रिंट किया गया है। अब इसको अगर आप देखें, मैंने जब सिर्फ इसको जूम किया तब जाके इस पर डिज़ाइन हमें दिख रहा है, वो भी हमें घूर के देखना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती समझना पड़ रहा है कि इसमें डिज़ाइन क्या है। ठीक है, जबकि कस्टमर जो आएगा आपके पास, कस्टमर का इतना टाइम नहीं है कि कस्टमर आके आपके डिज़ाइन खोले फिर उसमें घूर के देखे। जितना मैं जो जूम कर रहा हूँ इतना जूम तो अमेज़न पे होता भी नहीं है। पहली बात, इतना ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ इतना जूम हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ इतना कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए, ऊपर का फिर भी पढ़ने में आ जाएगा, नीचे कुछ पढ़ने में नहीं आएगा। तो मिस्टेक नंबर 1 जो हमारी होती है, जो नए सेलर करते हैं, वो ये कि वो डार्क गारमेंट पे डार्क डिज़ाइन लगा देते हैं, लाइट गारमेंट पे लाइट डिज़ाइन लगा देते हैं। डार्क गारमेंट मतलब जैसे कि डार्क कलर्स हो गए और लाइट गारमेंट मतलब जैसे कि लाइट कलर्स हो गए, जैसे कि वाइट है, दैट ग्रे, बेबी ब्लू, बेबी पिंक और लाइट ब्लू। ये जो होते हैं सारे लाइट कलर होते हैं, नेवी ब्लू, ब्लैक, बॉटल ग्रीन और ये के रॉयल ब्लू, रेड, ये सारे जो होती हैं डार्क कलर्स में आते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो नेवी ब्लू के ऊपर ब्लैक डिज़ाइन को प्रिंट किया गया है, जिसकी वजह से डिज़ाइन बिल्कुल ही दिख नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहली चीज़ जिसका आपने खास ख्याल रखना है अपने प्रिंट ऑन डिमांड के लिए डिज़ाइन बनाते हुए, प्रिंट ऑन डिमांड के प्रोडक्ट्स के लिए डिज़ाइन बनाते हुए, सबसे पहली चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये कि जिस प्रोडक्ट पे आप डिज़ाइन लगाएं उस प्रोडक्ट पे वो डिज़ाइन क्लियरली दिखे। इतना क्लियर कि एक झलक से आप उसको देखें तो वो आपको पहचानने में आ जाए। जैसे कि अगर मैं अमेज़न पे आता हूँ तो ये अमेज़न पे देख रहे हैं आप, ब्लैक गारमेंट पे वाइट डिज़ाइन लगाया भाई। जितने भी लोग हैं ब्लैक गारमेंट पे वाइट डिज़ाइन लगाया या इस तरह का डिज़ाइन लगाया गया जो क्लियरली दिख रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह के नए जितने भी नए प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स होते हैं, वो जो सबसे पहली गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपनी कलर सिलेक्शन सही नहीं करते। तो अगर आप भी उन्हीं सेलर्स में से हैं जो इस तरह के डिज़ाइन अपलोड करते हैं ये डार्क गारमेंट पर डार्क कलर, तो इस गलती को आपको सुधारने की ज़रूरत है कि डार्क गारमेंट पे हमेशा लाइट कलर के डिज़ाइन लगते हैं, लाइट गारमेंट पे हमेशा डार्क कलर के डिज़ाइन लगते हैं। अब इसकी अगर मैं आपको सही वाली एग्जांपल दूं तो ये मेरे पास, ये मैंने स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए इसको खुद ही इस तरीके से मॉकअप किया था ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ चीज़। अगर इसको हम सही से मॉकअप करना चाहेंगे तो ये इस तरीके से डिज़ाइन होगा। ये देख रहे क्या है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्राइड टू एवरी स्ट्राइड, प्राइड टू एवरी स्ट्राइड। देखें कितना क्लियर पढ़ने में आ रहा है। इसको मैंने कोई जूम नहीं किया हुआ है, 100% जूम पे है, उसके बावजूद ये इस तरह दिख रहा है। और इसको मैंने फुल ऑन जूम किया, उसके बाद ये डिज़ाइन मुझे इस तरीके से दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरा मतलब समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने हमेशा डार्क लाइट गारमेंट को आपने छोड़ देना। आपने बेसिकली फोकस ये करना है कि जिस गारमेंट पर भी डिज़ाइन लगाएं, डिज़ाइन इस तरीके से लगाएं कि वो 100% जो जूम होता है, जो बिल्कुल अगर आप इसको जूम आउट भी कर दें तो भी वो डिज़ाइन क्लियरली दिख रहा हो कि ये डिज़ाइन क्या है और इसमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे वो मिसाल बिल्कुल सही फिट बैठती है कि दिखेगा तो बिकेगा। मतलब अगर आपका डिज़ाइन सही से क्लियर दिखेगा तभी वो सेल होगा, अगर वो क्लियर दिख ही नहीं रहा तो वो सेल ही नहीं होगा। तो ये थी हमारी डिज़ाइनिंग मिस्टेक नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब मिस्टेक नंबर 2 जो हमारी है वो ये है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कलर सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। वाइट बैकग्राउंड है तो डार्क कलर्स यूज़ किए गए हैं।
क्या कहते हैं फूशिया पिंक यूज़ किया गया है, ब्लैक कलर यूज़ किया गया है, डिज़ाइन के कलर्स बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो ये कि डिज़ाइन में आप देख रहे हैं कितना छोटा और पतले फ़ॉन्ट्स यूज़ किए गए हैं। आइज़ तो फिर भी पढ़ने में चलो आ रहा है, आई ओनली हैव फॉर यू, ये देख रहे हैं कितना छोटा और पतला लिखा गया है। दूसरी डिज़ाइन की मिस्टेक नंबर जो हमारी जो दूसरी मिस्टेक जो हमारे डिज़ाइनर्स करते हैं, जो नए डिज़ाइनर जो कि पहली बार प्रिंट ऑन डिमांड में आए होते हैं, वो ये कि वो अपने डिज़ाइन को इतना छोटा लगाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर कि वो क्लियरली दिखता ही नहीं है। इसके लिए अगर हम फिर से अमेजन के सर्चेज में आते हैं तो ये देखें आप, अमेजन के सर्चेज में आपको कितना बॉक्स मिलता है। ये हमारा डिज़ाइन है, ये मैंने फुल स्क्रीन इसको किया हुआ है, उसके बावजूद देख रहे हैं आप कितना छोटा में यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर इसको मैं यहाँ पे अमेजन पे आके देखता हूँ तो अमेजन पे हमें इतनी छोटी सी एक विंडो है जो मिलती है जिसमें हमारा डिज़ाइन, हमारा प्रोडक्ट शो होता है, क्योंकि और कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स भी शो होने होते हैं। तो बेसिकली कस्टमर जब भी आपके प्रोडक्ट पेज पे आता है तो इस तरीके से उसको एक छोटा सा बॉक्स दिखता है। उस बॉक्स के अंदर आपको कस्टमर को कन्विंस करना होता है कि भाई ये मेरा डिज़ाइन है, ये इसको आप परचेज करो। तो अगर उस बॉक्स के अंदर आपका इस तरह का डिज़ाइन हो जो कि ऑलरेडी इतना सा बिल्कुल छोटा सा दिख रहा हो, तो आप खुद देख सकते हैं कि उस डिज़ाइन पर कस्टमर क्या ही क्लिक करेगा। क्लिक क्या करना, जब एक चीज़ कस्टमर को दिखेगी नहीं, उसको समझ ही नहीं आएगी, तो वो उस पर क्लिक ही क्यों करेगा। जैसे कि अगर हम ये वाला डिज़ाइन देख लेते हैं, इस पर आप देख रहे हैं ये वाली और ये वाली मिसाल बिल्कुल परफेक्ट आपस में बैठती है। इन दोनों को अगर हम देखें तो इसको अगर मैं जूम करता हूं तो देख रहे हैं जूम करने पर भी ये नहीं दिख रहा। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जो भी कस्टमर आपके जब भी वो कस्टमर कुछ सर्च करता है और वो इस तरीके से स्क्रॉल करने लगता है तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड देता है। 3 सेकंड में आपने उसको कन्विंस करना होता है, अपने प्रोडक्ट पर क्लिक करवाना होता है। अगर आप नहीं क्लिक करवाते तो वो इस तरीके से स्क्रॉल करके चला जाता है। तो ये थी हमारी मिस्टेक नंबर 2 कि आपने अपने डिज़ाइन में फ़ॉन्ट्स बिल्कुल क्लियर और बोल्ड और बड़े यूज़ करने हैं ताकि वो दूर से भी कस्टमर को दिखे। इतने से अगर हम इतने से इसको करते हैं, इतने से बॉक्स में भी कस्टमर को डिज़ाइन क्लियर दिखे। अगर हम इसको जूम आउट करते हैं तो भी आपका डिज़ाइन कस्टमर को क्लियर दिखे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। और अगर आप इस तरह की कोई मिस्टेक्स कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट के ऊपर आप इस तरीके से छोटे छोटे से डिज़ाइन बना के अपलोड कर रहे हैं, तो इस मिस्टेक को आप अपने सुधारेंगे और अपने डिज़ाइनिंग की स्किल्स को बेहतर बनाएंगे ताकि आपके डिज़ाइंस कस्टमर को क्लियरली दिखें, और क्लियरली दिखेंगे तभी कस्टमर उस पर क्लिक करेगा और तभी वो कस्टमर उसको परचेज करने का सोचेगा। इसके अलावा डिज़ाइन मिस्टेक नंबर हमारी 3 जो है वो है ये वाली। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें फ़ॉन्ट्स भी बोल्ड हैं और डिज़ाइन भी तकरीबन सही है, लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक जो इसमें है वो है डिज़ाइन प्लेसमेंट की और डिज़ाइन के साइज़ की। अब इसमें अगर आप देखें तो ये कितना लंबा डिज़ाइन है, ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आ सकता था प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन इतना सा इस पर लगाया गया है। अब ये देख रहे हैं, इसमें भी वही मिसाल मैं आपको दूंगा कि अगर यहाँ पे आप आते हैं और यहाँ पे यही वाली मिसाल देख रहे हैं आप, अगर यहाँ पे आप आते हैं, लेट सपोज अगर ये वाला प्रोडक्ट आपके यहाँ पे लगा होता है, मैं एडिटर को कहूँगा कि वो आपको इसको एडिट करके यहाँ पर फिट करके बिठाए और दिखाए, और फिर आप इसको खुद ही जज करें कि क्या ये डिज़ाइन आपको दिख रहा है क्लियरली, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं कि ये डिज़ाइन क्या है और कौन इसको खरीदेगा। बेसिकली प्रिंट ऑन डिमांड में होता क्या है कि आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस, स्पेसिफिक नीच को टारगेट करते हो। तो अगर आपका डिज़ाइन एक स्पेसिफिक नीच, स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बना हुआ है, लेकिन उस ऑडियंस को वो डिज़ाइन क्लियरली दिख ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि उस डिज़ाइन में है क्या, तो फिर वो डिज़ाइन आपसे वो खरीदेंगे ही क्यों। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो मिस्टेक नंबर 3 जो हमारे सेलर, न्यू सेलर्स करते हैं वो ये कि वो प्रोडक्ट पे डिज़ाइन को मौका ही छोटा करते हैं, जिसकी वजह से वो डिज़ाइन अब यहाँ पर तो क्लियर दिखता है, अब यहाँ पे क्लियरली पढ़ने में आ रहा है वर्कआउट होल्ड माई लाइफ और ये फलाना पढ़ने में क्लियर आ रहा है, डिज़ाइन समझ भी क्लियर आ रहा है, लेकिन जब हम इसको इस छोटी विंडो के अंदर फिट करते हैं तो ये डिज़ाइन हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो ये है हमारी मिस्टेक नंबर 3 जो कि नए प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स करते हैं। तो अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, इस मिस्टेक को आपको सुधारने की ज़रूरत है, तभी आप प्रिंट ऑन डिमांड में ग्रो कर सकेंगे और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए पैसिव इनकम का जरिए बना सकेंगे। वरना आप फजूल में डिज़ाइन अपलोड करते ही रहेंगे, आप 250 या 500 डिज़ाइन इस तरह के अपलोड कर लें, जब कस्टमर को आपकी चीज़ नज़र ही नहीं आएगी तो वो आपसे ख़रीदेगा ही क्यों। इसकी अगर मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूँ, अगर आपने एक बड़ा सा शोरूम अपना बनाया हुआ है, लेकिन उस शोरूम पे आपने हर वक्त ताला लगाया होता है, दरवाज़ा बंद किया होता है, तो आपसे कौन आके कोई चीज़ परचेज़ करेगा। समझ रहे आप मेरी बात को। तो ये हमारी मिस्टेक नंबर 3
उम्मीद करता हूँ तीनों मिस्टेक्स आपको समझ आ गई होगी और आप इनको अपने डिजाइनिंग में बेहतर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूंगा, जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहां आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है, जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचे पोस्ट करता हूँ कि किन से किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है या इवन आप अमेजन सेलर हैं, तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई सी यू देयर। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके अलावा मिस्टेक नंबर 4 जो हमारी है, जो कि न्यू सेलर्स करते हैं, वो है ये। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लेसमेंट भी इसमें सही है और सब कुछ क्लियरली पढ़ने में भी आ रहा है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है कलर सिलेक्शन। अब इसमें आप देख रहे हैं कलर सिलेक्शन कितनी ख़राब की गई है। अब कहीं पर डिज़ाइन क्लियर दिख रहा है, कहीं पर डिज़ाइन क्लियर नहीं दिख रहा और कहीं पर डिज़ाइन फिर क्लियर दिख रहा है। अब ये तो बेसिकली मेरे सामने एक इस तरह का रैंडम डिज़ाइन आया तो मैंने आपके सामने खोल के इसको रख दिया। इसके अलावा इस तरह के काफ़ी सारी मिस्टेक्स लोग करते हैं कि वो उनकी कलर सिलेक्शन इतनी ख़राब होती है कि आधा डिज़ाइन दिख रहा होता है, आधा डिज़ाइन नहीं दिख रहा होता। यही वजह है कि काफ़ी सारे प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स 200 से 250 डिज़ाइन बना के अपलोड कर देते हैं, लेकिन उनके डिज़ाइन सेल नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो बंदा उनके डिज़ाइन पर आता है या उसे देखता है तो वो देख के भी समझता है कि इसमें मेरा मैसेज तो शो ही नहीं हो रहा, आधा डिज़ाइन देखेगा आधा नहीं दिखेगा, तो फ़ायदा क्या। बेसिकली प्रिंट ऑन डिमांड में वही डिज़ाइन सेल होते हैं, वही लोग प्रिंट ऑन डिमांड के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जो उसमें कोई एक मैसेज शो कराना चाह रहे हैं, लोग क्राउड में स्टैंड आउट करना चाह रहे हैं, वही लोग प्रिंट ऑन डिमांड के डिज़ाइन खरीदते हैं। तो अगर आप कोई मदर्स डे का डिज़ाइन खरीदेंगे तो आप बेसिकली मदर्स डे को वो कर रहे होंगे, इंडोर्स कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे। अगर आप क्रिसमस का डिज़ाइन खरीदेंगे तो आप क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। अगर आप हेलोवीन का डिज़ाइन खरीद रहे होंगे तो आप हेलोवीन को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। बेसिकली आप लोगों को शो कराने चाहते होंगे कि भाई मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, इस चीज़ को मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस तरह की आपने इस तरह की शर्ट पहनी हुई होगी, आपके पास इस तरह का कॉफ़ी मग होगा जिस पर डिज़ाइन ही पूरा आधा दिख रहा होगा आधा नहीं दिख रहा होगा, तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये हमारी डिज़ाइन मिस्टेक नंबर 4 के कलर सिलेक्शन हमेशा इस तरह की करें कि आपका डिज़ाइन पूरा डिज़ाइन प्रोडक्ट पर क्लियरली दिख रहा हो, कस्टमर को क्लियरली समझ आ रहा हो। कस्टमर को अगर क्लियरली समझ आ भी रहा हो, फिर भी आपने ये मेक श्योर करना है कि अगर कस्टमर इस डिज़ाइन को पहनता है तो वो डिज़ाइन क्लियरली बाकी ऑडियंस को दिख रहा हो, कस्टमर का उस डिज़ाइन को ख़रीदने का जो मकसद है वो पूरा हो रहा हो। बेसिकली अगर मैं आसान अल्फाजों में इसको एक्सप्लेन करूँ तो कलर सिलेक्शन आपने इस तरीके से करनी कि या तो आपने लाइट कलर्स यूज़ करने हैं या आपने डार्क कलर यूज़ करने हैं। लाइट और डार्क कभी भी साथ नहीं यूज़ करने, जैसे कि इसमें अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे वाइट है और यहाँ पे डार्क ब्राउन हो गया है, तो ये दोनों डार्क और लाइट कलर का आपस में मिक्सचर हो गया है। इस वजह से आधा डिज़ाइन क्लियर दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा। तो जब भी आप अपना प्रिंट ऑन डिमांड के लिए डिज़ाइन बनाने लगे, प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन बनाने लगे, तो आपने मेक श्योर करना है कि या तो आप उसको लाइट कलर में बनाए या डार्क कलर में बनाए। तो ये थी हमारी मिस्टेक नंबर 4। अब मिस्टेक नंबर 5 जो हमारी है वो ये। अब इसमें आप इसको देख के आप यही सोच रहे होंगे कि इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें तो डिज़ाइन क्लियर बड़ा भी है, क्लियरली पढ़ने में भी आ रहा है, क्लियरली दिख भी रहा है, इसमें आखिर मिस्टेक क्या है। वेल इसमें हमारी जो मिस्टेक है वो है हमारा मॉकअप। अब इसमें आप देख रहे हैं इसमें मॉडल को यूज़ किया गया है, मॉडल को ये टी शर्ट पहनाई गई है, टी शर्ट के ऊपर ये डिज़ाइन लगाया गया है। अब इसका जो सबसे बड़ा नुकसान वो ये है कि फिर हम आते हैं अमेज़न पे। अब अमेज़न पे अगर आप देखेंगे तो आपको इतनी सी एक विंडो मिलती है जिसमें आपको अपना प्रोडक्ट शो कराना होता है। उस विंडो में आपने उस विंडो के साथ आपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है अपने प्रोडक्ट की तरफ। तो थैंक गॉड के यहाँ पे हमें साइड बाय साइड ही दोनों एग्जांपल्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस डिज़ाइन को और इस डिज़ाइन को, इन दोनों को अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करें तो इसमें हमें एक ही जितना बॉक्स मिला है, दोनों को एक ही जितना बॉक्स दिया गया है जिसमें वो अपना प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। अब इस सेलर ने क्या किया हुआ है, इस सेलर ने बेसिकली प्लेन टी शर्ट रखी है और टी शर्ट के ऊपर अपना डिज़ाइन लगाया हुआ है। इस सेलर ने मॉडल को टी शर्ट पहनाई है और टी शर्ट के ऊपर अपना डिज़ाइन लगाया हुआ है। अब ये मॉडल फिर भी सही है, एज टू एज भरा हुआ है, लेकिन इस मॉडल को अगर हम देखें तो इस मॉडल का सर एक तो इतना बड़ा है, गला इसका इतना बड़ा है, प्लस इसकी पैंट अलग दिख रही है कमी और सर के ऊपर स्पेस अलग है। तकरीबन अगर इस पर हम नोटिस करें तो 50% एरिया जो है वो मॉडल ने कंज्यूम किया हुआ है और 50% एरिया जो है वो टी शर्ट को मिला हुआ है।
और उस 50% एरिया के 50% एरिया में जो है डिज़ाइन लगा हुआ है हमारा। लेकिन अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो 20% एरिया सिर्फ डिज़ाइन ने कवर किया, बाकी सारा एरिया या तो फालतू है, या बंदे ने घेरा हुआ है, या मॉडल वो जो है पैंट ने उसके कपड़ों ने घेरा हुआ है, या शर्ट ने घेरा हुआ है। तो कहने का बेसिकली मकसद ये है कि अगर इस डिज़ाइन को हम यहाँ पे लगाते, मैं एडिटर को कहूँगा कि इसको यहाँ पे ला के फिट करें, तो आप देखेंगे कि सारे डिज़ाइन में बंदा ही दिख रहा है, सिर्फ डिज़ाइन हमें इतना सा छोटा सा हमें बिल्कुल दिख रहा है, तकरीबन ना के बराबर में डिज़ाइन दिख रहा है। यही वजह है कि मैं कभी रेकमेंड नहीं करता आपको कि आप इस तरह के मॉडल वाले मॉकअप्स यूज़ करें, क्योंकि अगर आप मॉडल वाले मॉकअप्स यूज़ करेंगे तो वो इस तरीके से आपका आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट पेज पे जो आपने जगह घेरी होती है उसका आधे से ज़्यादा एरिया जो होता है वो मॉकअप वो कहा जाता है प्रोडक्ट मॉकअप का मॉडल कहा जाता है। और उसके बाद आपको इतनी सी बिल्कुल जगह मिलती है जिसमें आपको अपना डिज़ाइन शो कराना होता है। तो अगर आप इतनी सी जगह में अपना डिज़ाइन शो कराएंगे तो इस तरीके से जो पीछे मैंने आपको बताया इसी तरीके से आपका डिज़ाइन दिखेगा, बिल्कुल इतना सा। तो जब आपका डिज़ाइन किसी कस्टमर को दिखेगा ही नहीं तो वो सेल ही क्या होगा। ये चीज़ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि ये मैंने लोगों को देखा है कि वो इस तरह के मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, और मॉडल्स यूज़ करते हैं तो उन्होंने मुझे अपनी लिस्टिंग शो कराई कि ये मेरी प्रोडक्ट लिस्टिंग है, ये मैं सेल कर रहा हूँ, इस पर अभी तक ऑर्डर नहीं आया, 250 से 300 डिज़ाइन मैंने बना दिए। तो जब मैं उनके प्रोडक्ट देखता हूँ, उनको सर्चेज में खोलता हूँ, तो वो मुझे इतने से सिर्फ डिज़ाइन दिख रहे होते हैं, मुझे ही बेयरली वो दिख ही नहीं रहे होते कि वो डिज़ाइंस क्या हैं। तो अगर आपके डिज़ाइन अगर आप अपने डिज़ाइन इतनी मुश्किल से इतने मुश्किल के बाद कस्टमर को दिखाओगे तो वो कस्टमर को क्या ही दिखेगा और कस्टमर उसको क्या ही खरीदेगा। एक मॉडल्स की ये सबसे बड़ा नुकसान होता है कि मॉडल आपकी सारी विजिबिलिटी खा जाता है थंबनेल में, और ये कि आपका डिज़ाइन नहीं दिखता कस्टमर को। दूसरी जो मॉडल का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि अगर आप मॉडल को यूज़ करते हैं तो आप डिज़ाइन को बेसिकली एक जेंडर के लिए स्पेसिफाई कर देते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप इसी डिज़ाइन को लेट सपोज रिटायरमेंट की हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज अगर आप रिटायरमेंट वाले डिज़ाइन को सिर्फ टी शर्ट के ऊपर इस तरीके से मॉकअप करेंगे और आप उसको लिस्ट करेंगे, तो जो फीमेल होगी, फीमेल लेडी होगी जो जिन्होंने रिटायर हुई होंगी, वो अपने लिए रिटायरमेंट शर्ट ढूंढ रही होंगी और वो आएंगी, स्क्रॉल करेंगी, उनके सामने इस तरह की शर्ट खुलेगी तो वो उसको खुद के लिए परचेज कर लेगी। लेकिन अगर आपने उसको मेल वाले उस पर मॉकअप किया होगा और उसको फीमेल सर्च कर देगी, वो आगे देगी ये तो मेल के लिए है, मेरे साइज़ पता नहीं मुझ में साइज़ ही सही बैठेगा भी नहीं कि नहीं, पता नहीं शर्ट कैसी होगी, डिज़ाइन कैसा होगा, तो वो आपके डिज़ाइन को छोड़ के चला जाएगा। तो जब इस तरीके से आपकी जेंडर मॉकअप स्पेसिफाई कर देते हैं, मॉकअप में कोई मतलब एक स्पेसिफिक जेंडर लगा देते हैं, मेल या फीमेल लगा देते हैं, तो आप दूसरी तरफ की जो ऑडियंस होती है उससे अपने डिज़ाइन को बिल्कुल ही फिल्टर आउट कर देते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह से कस्टमर के जो दिमाग में होता है एक नेगेटिव वो चीज़ बन जाती है कि ओ ये तो टी शर्ट मेल मॉडल पे मॉकअप है, इसका मतलब ये कि ये तो हमारे किसी काम की नहीं है, तो हमें तो इसको मतलब ये कि मुझे नहीं परचेज करना चाहिए, साइज़ पता नहीं कैसा होगा, और डिज़ाइन हो सकता है मेल का और मैं इसको पहनूँ तो स्टूपिड ना लगूँ। इस तरह के हज़ारों सवालात कस्टमर के जहन में आते हैं। बेसिकली आपके लिए क्या नाम है, कस्टमर के जहन में डिफरेंट तरह के बहाने आने लग जाते हैं आपके डिज़ाइन को ना ख़रीदने के। और इसी तरीके से अगर आप इसमें फ़ीमेल मॉकअप पे लगा लेंगे तो मेल सोचेगा ये तो फ़ीमेल का डिज़ाइन है, फ़ीमेल की टी शर्ट पर है, पता नहीं ये शर्ट जब आएगी वो यूनिसेक्स होगी या फीमेल वाली टी शर्ट पर कहीं बना के ना बेच दें, और ये कि मैं इसको कैसे पहनूंगा। तो समझ रहे हैं आप, जब आप इसको किसी एक जेंडर स्पेसिफाई कर देते हैं अपने डिज़ाइन को, जेंडर किसी एक जेंडर मॉडल स्पेसिफिक जेंडर के मॉडल पे आप इसको मॉकअप करते हैं, तो आप दूसरी जो ऑडियंस होती है ऑपोजिट जेंडर जो होता है उससे आप अपने डिज़ाइन को बिल्कुल ही महरूम कर देते हैं। तो ये दोनों नुकसानात हैं मैं किसी भी मॉडल के ऊपर अपने डिज़ाइन को मॉकअप करने के। एक तो आपकी विजिबिलिटी बहुत लो हो जाती है, वो थंबनेल पे आपका डिज़ाइन बिल्कुल दिखता ही नहीं है। दूसरा ये कि आप जो उसका ऑपोजिट जेंडर होता है उससे अपने डिज़ाइन को बिल्कुल ही महरूम कर देते हैं। तो ये थी 5 डिज़ाइनिंग मिस्टेक्स जो कि नए प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स कर रहे हैं आजकल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये वो 5 डिज़ाइनिंग मिस्टेक्स थी जो टॉप ऑफ द माइंड मेरे जहन में आ रही थी, या जो आजकल आप लोगों के साथ मेरी जो डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी में चैट्स होती हैं वहाँ से जो मैंने सीखा, तो मैंने सोचा आपके साथ इन चीज़ों को शेयर करूँ ताकि काफ़ी सारे इस तरह के सेलर्स होंगे, स्पेशली नए प्रिंट ऑन डिमांड सेलर जो इस तरह की मिस्टेक्स कर रहे होंगे, तो वो इस तरह की मिस्टेक्स को करना बंद करें और अपनी डिज़ाइनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें ताकि वो प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में सक्सेस हासिल कर सकें। तो ये 5 वो मिस्टेक्स थी जो टॉप ऑफ द माइंड मेरे जहन में भी आ रही थी। अगर आपके पास इस तरह की कोई मिस्टेक है जो कि नए प्रिंट ऑन डिमांड सेलर कर रहे हैं और दुनिया में एग्जिस्ट करती है, तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे की गलतियों से सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रिंट ऑन डिमांड में ग्रो कर सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब
फेसबुक एल्गोरिथम को लगी वीडियो काम की से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है। आपको सिर्फ 2 जगह पर स्क्रीन पर क्लिक करना होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँ। अब ये तो थी वो मॉकअप्स की मिस्टेक, लेकिन काफ़ी सारी और भी प्रिंट ऑन डिमांड में मिस्टेक्स है जो लोग कर रहे होते हैं, स्पेशली जब निच सेलेक्ट करने की बात की जाती है। तो अगर निच सिलेक्शन में आपकी काफ़ी सारी कंफ्यूजन है या आपको चेक करना है कि ये निच सेफ है या नहीं, तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतनी, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं उस ज़मान, अल्लाह हाफिज़।